चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है। तो पॉइंटर को डिस्कस करेंगे आज हम। तो पहले तो पॉइंटर का डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंटर का डेफिनेशन क्या है। ओके, पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस एज देयर वैल्यू। क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सा स्टोर करेंगे हम, मेमोरी एड्रेस को हम क्या करवाएंगे, वहां पर स्टोर करवाएंगे वैल्यू के तौर पे, ठीक है। सपोज अब तक हम क्या कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल x नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर करवाया है। तो अब तक जो हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, उन सभी वेरिएबल के अंदर हम डायरेक्टली क्या स्टोर करवाते थे, वैल्यू को स्टोर करवाते थे। अब हम क्या करवाएंगे, हमारे पास ऐसा एक वेरिएबल अवेलेबल है कि जिसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस को भी क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। बाद में वो मेमोरी एड्रेस किसी का भी हो सकता है, कोई एक वेरिएबल का हो सकता है या फिर किसी दूसरे फंक्शन का हो सकता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस किसी का भी हो सकता है, उसको हम कहाँ पर स्टोर करवा पाएंगे, तो के हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। पॉइंटर वेरिएबल है और डिजाइन के लिए क्या सर हेलो सर, आपका आवाज कट हो रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज बहुत कट हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा। सर आपका भी आवाज नहीं आ रहा है। सर તમારો અવાજ બહુ કટ થાય। मैसेज डालो, क्या दिक्कत आ रही है आपको चैट बॉक्स में, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। हेलो हाँ बोलो। सर, आपका आवाज कट हो रहा था बीच में, वो कह रहा था मैं। अभी आ रहा है ठीक से? हाँ सर, अभी बराबर है। हाँ ओके। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हम क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे हम, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो सेम चीज़ वापस से यहाँ पर लिखा है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। तो किसी भी वेरिएबल है उसका एड्रेस हम किस तरीके से जान पाएंगे, उसका एड्रेस हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किस तरीके से स्टोर करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, उसका सिंटेक्स क्या होगा, बाद में उसको हम एड्रेस किस तरीके से असाइन करेंगे दूसरे वेरिएबल का, उसके बाद हम पॉइंटर वेरिएबल का एक्चुअल इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कि किसी भी वेरिएबल का आपको एड्रेस जानना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो क्या एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है। जब हम स्कैनएफ फंक्शन को लिखते हैं तो स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कौन सी वैल्यू को रीड करना है, कौन से टाइप की वैल्यू को रीड करना है। बाद में हम इस तरीके से दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देता है, वहाँ पर पास ऑन करते हैं कि जो भी वैल्यू रीड की है वो कहाँ पर स्टोर करनी है, तो उसका एड्रेस दिखाते हैं हम, ठीक है। तो उनमें से ये जो m% है वो आपका क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, उसको हम रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो आप कोई भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना चाहते हो तो उस वेरिएबल के आगे आप क्या कर सकते हो, एड्रेस जो हमारा ऑपरेटर है उसको यूज करोगे तो उस वेरिएबल का एड्रेस आपको वहां पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर x इज इक्वल टू 10 इस तरीके से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपको x वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है वो जानना है,
तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो। प्रिंटफ के स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा है, %u का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप वहां पर प्रिंट कर सकते हो। अब हमें x वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑपरेटर यानी कि M% का साइन लिखेंगे। उसके बाद जो भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है उसका नाम लिखेंगे। हमारे केस में यहाँ पर हम x वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, सी कंपाइलर के थ्रू यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में x वेरिएबल को सपोज मेमोरी में एड्रेस कौन सा मिला है, फॉर एग्जांपल 4049 वाला एड्रेस मिला है, तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट का आउटपुट में आंसर आपको क्या मिलेगा, 4049। समझ में आ रहा है सबको, एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, किसी भी वेरिएबल को एड्रेस रेफर करने के लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना है आपके प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है हमारे पास, सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स क्या था, तो कि पहले हम डेटा टाइप लिखते थे कि कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसके बाद हम क्या करते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है, पॉइंटर वेरिएबल ने पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, यानी कि आप जो भी एड्रेस स्टोर करना चाहते हो पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो वो एड्रेस पर कौन से डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर किया गया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर x नाम का वेरिएबल है, तो मेमोरी में उसका एड्रेस, ये मैं यहाँ पर मेमोरी ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूँ 4049। ठीक है, यहाँ पर 10 वैल्यू है, ये आपका क्या है, एड्रेस है मेमोरी का, ये यहाँ पर वैल्यू है, और ये आपका वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल होगा तो उसके साथ ये तीन चीज़ें एसोसिएटेड होगी, पहला वेरिएबल का नाम, दूसरा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुई है उसका एड्रेस। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट x नाम का वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए मुझे पॉइंटर अगर डिक्लेयर करना है तो मेरा जो पॉइंटर होगा उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है यहाँ पर? इंटीजर। यस, यहाँ पर जिस तरीके का आपका वेरिएबल है उसी टाइप का आपको क्या करना है, पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अगर इंटीजर वाले कोई भी वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो तो आपका पॉइंटर का डेटा टाइप कौन सा होगा, इंटीजर। अगर फ्लोट वाले कोई भी वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो तो आपका डेटा टाइप पॉइंटर का कौन सा होगा, फ्लोट वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स में है, इसीलिए हमें डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा उसकी जगह आप पॉइंटर का नाम रख सकते हो। पॉइंटर का नाम क्या है, वन टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है, यानी कि वेरिएबल और फंक्शन के नाम को चूज करने के लिए जो भी रूल एप्लीकेबल होते हैं सारे के सारे रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज कौन सी है, तो कि ये साइन स्टार का जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिस्क का साइन बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टेरिस्क का साइन आपको पॉइंटर के डिक्लेरेशन में वहां पर लगाना है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें जो आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके जैसे ही है। एक्स्ट्रा कौन सा है आपका, एस्टेरिस्क का साइन है। तो उसका एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो आप इंटीजर स्टार p इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसकी कई अलग अलग डिफरेंट मेथड भी है जो कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पर डिक्लेरेशन में।
उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, स्टार का जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पर रहेगा। एक तो ये आपका हो गया कि इंटीजर, उसके बाद में स्पेस रखो, उसके बाद स्टार, और जो भी पॉइंटर का नाम रखना चाहते हो वो। तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है, तो कि पी। दूसरा किस तरीके से कर सकते हो, तो कि जो स्टार है वो आप डेटा टाइप के साइड में रखोगे, उसके बाद में स्पेस रखोगे, उसके बाद में आप पॉइंटर का नाम लिखोगे, तो ये भी वैलिड डिक्लेरेशन है। उसके बाद किस तरीके से है कि यहाँ पर लिखा आपने, फिर स्पेस छोड़ के आपने स्टार किया, फिर स्पेस छोड़ के आपने पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखा, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप वहां पर कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे हम। सर यस सर अगर वैल्यू अगर आप, फ्लोट रही तो भी यही रहेगा ना? हाँ मैं बताता हूँ फ्लोट वाला, ठीक है। अगर आपका जो वेरिएबल है वो फ्लोट वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लोट y इज इक्वल टू 3.14, इस तरीके का आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जो y वेरिएबल है उसको एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पर आपका पॉइंटर का डेटा टाइप क्या रहेगा, तो कि फ्लोट रहेगा, और पॉइंटर का नाम आप p रखना चाहते हो या फिर p1 रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो उसके लिए आप पॉइंटर इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होने वाला है उसका डेटा टाइप क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये क्यों सेम होने चाहिए, क्योंकि बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस होगा उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वैल्यू को रीड करेंगे, तभी हम वेरिएबल को बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप नहीं होगा तो जो हम यहाँ पर वैल्यू रीड कर रहे हैं उसके लिए कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू रीड की है उसको कंपाइलर को इंटीजर में कंसीडर करना है या फिर फ्लोट में कंसीडर करना है या फिर कैरेक्टर में कंसीडर करना है, ये उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पॉइंटर की मदद से डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस करेंगे, वहां पर बीच में कहीं पर भी ये जो वेरिएबल है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम पॉइंटर का डेटा टाइप लिखते हैं जब डिक्लेरेशन होता है तभी, ताकि जब हम पॉइंटर की मदद से डायरेक्ट वैल्यू को रीड करें तब कंपाइलर को पता चले कि जो भी वैल्यू रीड कर रहे हैं उसको कहाँ पर कंसीडर करना है, इंटीजर में, फ्लोट में, कैरेक्टर में, कि कौन से डेटा टाइप में कंसीडर करना है। इसलिए यहाँ पर हम डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेम होने चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। यस सर ओके, तो यहाँ पर पॉइंटर का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स पता चल गया आपको। अब आगे हम देखेंगे कि पॉइंटर के अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हम किस तरीके से स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक पहले हमने क्या किया है, एज नाम का एक वेरिएबल कंसिडर किया है। वेरिएबल का नाम क्या है, तो कि एज, उसका मेमोरी एड्रेस फॉर एग्जांपल 2042 है, ये क्या है उसका मेमोरी एड्रेस है आपके पास। और यहाँ पर वैल्यू एज की फॉर एग्जांपल 17 है, तो 17 क्या है आपकी वैल्यू है, एज आपका वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, एज नाम का वेरिएबल है उसके लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो ये एज नाम का वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, तो कि उसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो हम उसके लिए जो भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर स्टार पी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर जो वेरिएबल है उसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाएंगे किसका, तो कि एज वेरिएबल का। तो उसको हम रेफर कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस हमने लिखा है वो एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करके लिखा है। जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तभी हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है वो पता नहीं होता है,
तो उसको हमें क्या करना होता है, रेफरेंस देना होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे एज नाम के वेरिएबल को जो भी एड्रेस मिले वो एड्रेस कहाँ पर आपको देना है, स्टोर करना है, तो कि p नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि p इज इक्वल टू एड्रेस किसका, तो कि एज वेरिएबल का। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो एज नाम के वेरिएबल को सपोज 2042 एड्रेस मिला या फिर दूसरा कोई एड्रेस मिलता है, फॉर एग्जांपल 2002, तो जो भी एड्रेस उसको मिलेगा उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, हमारे p वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस। ओके, तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो अगर इस तरीके से होता है तो जब मैं प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंटफ का स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, पहले %u करके पहले मैं एड्रेस ऑफ x को प्रिंट करवाऊंगा और दूसरे प्रिंटफ के स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, %u %d करके मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, हमारा जो p वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा। क्योंकि पॉइंटर जो वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं पॉइंटर का भी मेमोरी आपको लेआउट दिखा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे हमारा ये एज नाम का वेरिएबल है उसका मेमोरी में लेआउट इस तरीके से होगा, तो पॉइंटर नाम का जो वेरिएबल है हमारा p है उसका मेमोरी में लेआउट क्या होगा, तो कि p है क्या है, आपका पॉइंटर वेरिएबल का नाम है, वहां पर वैल्यू कौन सी होगी, तो कि एड्रेस ऑफ एज। एज का एड्रेस फॉर एग्जांपल हम कौन सा कंसीडर करते हैं, 2042, तो पॉइंटर के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, 2042, जो कि एड्रेस है किसका, एज का। और पॉइंटर का भी खुद का क्या होगा, जहां पर भी अगर आपने कुछ डिक्लेयर किया है यहाँ पर पॉइंटर को, ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी चीज़ का डिक्लेरेशन होता है तो उसको मेमोरी में स्पेस अलोकेट होता है। तो स्पेस अलोकेट होता है तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर वेरिएबल हमारा p है, उसका एड्रेस मेमोरी में फॉर एग्जांपल 2098 मिला, तो ये पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस 2098 है। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2042, जो कि क्या है आपका एज वो नाम का वेरिएबल है उसका एड्रेस है। समझ में आ रहा है सबको? यस। तो यहाँ पर जब आप पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो आप डायरेक्टली इस तरीके से p करके नहीं प्रिंट करवा सकते हो, उसको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं कि उसको आप प्रिंट कैसे करवाओगे। उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामेटिकली बताऊंगा कि ये जो x वेरिएबल है या फिर एज नाम का वेरिएबल है उसका एड्रेस और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है ये दोनों क्या होगी, सेम होगी, जो कि हम प्रोग्रामेटिकली क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे बना के। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आपको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। वो हम सिंपल वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था %d और p, इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके लिए क्या आएगा, एक डी रेफरेंस ऑपरेटर आएगा, जो कि क्या होगा, अगेन आपका स्टार वाला साइन होगा। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे वो हम यहाँ पर आगे की स्लाइड में देखेंगे। कि पॉइंटर वेरिएबल है उसको आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एस्टरिस्क का साइन का इस्तेमाल करना, को हम डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो m% था उसको हमने क्या बोला था वहां पर, रेफरेंस ऑपरेटर भी बोला था। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एड्रेस को रिफर करेंगे। डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से क्या करेंगे, जो भी एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर की वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एज नाम का वेरिएबल था, उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 17 थी, और उसका मेमोरी एड्रेस हमने क्या कंसीडर किया था, 2042, कुछ इस तरीके से। तो ये उसका क्या था, एड्रेस था। और ये जो एक्स एज वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने कहाँ पर स्टोर करवाया, तो कि हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। तो ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया, उसका वैल्यू क्या है, 2042 उसका वैल्यू है, और उसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 2098 है। ठीक है, तो अब
हमें पॉइंटर वेरिएबल की मदद से क्या करना है, ये 2042 वाला जो एड्रेस है वहां पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है उसको जानना है। तो हम क्या लिखेंगे, एस्टरिस्क उसके बाद पॉइंटर का नाम। तो इससे क्या होगा कि p वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो p वेरिएबल के अंदर 2042 वैल्यू है। तो आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। और एस्टरिस्क का जो साइन है वो क्या काम करता है, तो कि डी रेफरेंस ऑपरेटर है, उसके साथ में जो भी एड्रेस लिखा होगा वो पर्टिकुलर एड्रेस पर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको एक्सेस होके मिलेगी। तो 2017 है, तो वो हमें यहाँ पर प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस ओके, हम ये जो अभी हमने डिस्कस किया उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली अभी हम परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये पॉइंटर वाला प्रोग्राम आप ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर भी कर सकते हो। यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को यूज़ करना है, तो मैं stdio.h वाला जो हेडर फाइल है उसको मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन लिख दिया अभी। अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, तो कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया उसी तरह मुझे एक एज नाम का वेरिएबल बनाना है, जो कि क्या होगा, आपका सिंपल वेरिएबल होगा। और दूसरा एक मैं क्या बनाऊंगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा, जो कि क्या करेगा, एज नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा पॉइंटर वेरिएबल हमारा। ठीक है, तो एज नाम का वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ कि इंटीजर एज इक्वल टू 17 में इस तरीके से लिख देता हूँ। उसके बाद में मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसको भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटीजर उसके बाद स्पेस करके मैंने स्टार का साइन लिखा और पॉइंटर का नाम मैंने क्या रखा, यहाँ पर p रखा हुआ है। तो हमने पॉइंटर को भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पॉइंटर के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो पॉइंटर कौन सी वैल्यू को कंसीडर करता है, तो कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। हमें क्या करना है, यहाँ पर एज नाम का हमारा जो वेरिएबल है उसका एड्रेस जो है वो हमें हमारे पॉइंटर वेरिएबल p के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मिल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, एज वेरिएबल है उसका एड्रेस हमें रिफर किया और उसको हमने कहाँ पर स्टोर करवाया है, p वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर के लिए क्या किया हमने, वैल्यू इनिशियलाइज की। तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन हो गया। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे ही अब हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंटर की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, तो कि हमारे एज नाम के वेरिएबल का एड्रेस होगा, उसके साथ में हम एज नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस भी प्रिंट करवाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट एड्रेस ऑफ एज वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे हम। उसके बाद जो भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना है उसको हम एड्रेस ऑपरेटर से रेफरेंस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू
हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। यस। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पावर ऑफ हो गया तो मैं लैपटॉप ऑन कर देता हूँ 2 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके। तो यहाँ पर हम वापस से फटाफट लिख देते हैं हमारा प्रोग्राम का जो कोड था वो stdio.h फाइल को हमने यहाँ पर लिंक कर दिया हुआ है। ठीक है, हमने उसको लिंक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को लिख देते हैं यहाँ पर। तो वॉइड मेन को हमने लिख दिया है यहाँ पर। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि एज नाम का जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर वापस से डिक्लेयर कर देंगे, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। एज नाम के वेरिएबल के लिए जो पॉइंटर है उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि अगेन क्या उसका डेटा टाइप होगा, तो कि पॉइंटर वाला ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, उसको हम एज नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हम असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू m% यानी कि एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और एज वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ एज वेरिएबल इज इक्वल टू, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज u का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम एज एड्रेस का इस्तेमाल करके लिख देंगे यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर के साथ में। दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरी बार प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू परसेंटेज d और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, p लिख देता हूँ। तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, जैसे हम सिंपल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एज वाला जो है उसका एड्रेस 2024 है, तो पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस भी क्या होगा आपका, उसका वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको 2024। अगर ये एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, एस्टरिस p, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर और बाद में हम देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, एड्रेस दोनों का क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमें छोटी सी क्या मिल रही है,
आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, वार्निंग भी मिल रहा है। ठीक है, वार्निंग में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं पहले। वार्निंग में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए इंटीजर टाइप की, लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल को क्या किया है, पास ऑन किया है। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होता है। तो अगर हम यहाँ पर परसेंटेज यू कर देंगे तो हमारा जो एरर है वो चला जाना चाहिए। फिर भी आपका एड्रेस का एरर आ रहा है, वो वहां से नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो उसे अभी हम मतलब नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, कि ये जो दोनों है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हमारा, एड्रेस एज नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस मिला, और पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दोनों क्या है, सेम है। उसका मतलब क्या होता है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, एज नाम का जो भी वेरिएबल है उसका जो भी एड्रेस है उसको पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, वैल्यू के तौर पे स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू की मदद से बिना एज वेरिएबल को बीच में लाए, यानी कि एज वेरिएबल को रिफर किए बिना उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो कि एस्टरिस्क का जो साइन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो हम जो वैल्यू रीड करने वाले हैं वो कौन सी है, तो कि इंटीजर टाइप की है। तो उसको हमने यहाँ पर रीड कर लिया है। तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ वापस से, तो हमें यहाँ पर वैल्यू कौन सी मिलेगी, तो कि 17 मिलेगी। ठीक है, हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, 17 मिल रही है। देखो 17 वैल्यू किसकी है, तो के एज नाम के वेरिएबल की। तो हमने इस स्टेटमेंट के अंदर एज नाम के वेरिएबल को डायरेक्टली कहीं पर भी रिफर नहीं किया है, हमने इसको रिफर किस तरीके से किया है, इनडायरेक्टली पॉइंटर की मदद से, एड्रेस की मदद से। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, आ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कि जो पॉइंटर यस सर। वेरिएबल, हाँ मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल का मेन काम क्या है, कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, कौन सी चीज स्टोर कर सकते हो, तो कि एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल होगा उसका एड्रेस आप कहाँ पर स्टोर कर सकते हो, तो कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। उसके लिए रूल क्या होना चाहिए कि सपोज आपका जो वेरिएबल है एज नाम का, यहाँ पर उसका जो भी डेटा टाइप है सेम डेटा टाइप वाला आपका पॉइंटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर p जो हमारा है उसका दोनों का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप वाले पॉइंटर को ही आप क्या कर सकते हो, एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। तो एज नाम के वेरिएबल का आपको एड्रेस स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, तो कि पॉइंटर वेरिएबल की। तो अब वो डिसाइड हो गया। तो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा रखना है, तो कि वो आपको कहाँ से मिलेगा, कि मुझे एज नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो सेम डेटा टाइप में क्या रखूंगा, मेरे पॉइंटर वेरिएबल का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डेटा टाइप के साथ मुझे पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन का काम हो गया। अब आ गया इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो इनिशियलाइजेशन हमने किया हुआ है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपको
एड्रेस देना है किसी भी और वेरिएबल का। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को आपको रिफर करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है। तो उसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को रिफर कर सकते हो और रिफर करने के बाद आप उसको पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए आपको क्या लिखना है, p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एज। यहाँ पर आपको पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार p लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? देखो पॉइंटर है यहाँ पर, उसकी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, पॉइंटर के अंदर आप वैल्यू असाइन कर रहे हो तभी आपको यहाँ पर स्टार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको स्टार कब लिखना है कि पॉइंटर की जो वैल्यू है उस एड्रेस पर, यानी कि एज वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है उसको रिफर करना है, तभी आपको क्या लिखना है, स्टार p लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर पहले मैं एज वेरिएबल को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा एज वेरिएबल है, जो वेरिएबल का नाम है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसका जो वैल्यू है वो मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, मेमोरी बॉक्स है, मेमोरी ब्लॉक है उस तरीके से, और उसका जो एड्रेस है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2024 फॉर एग्जांपल। तो ये जो एज नाम का वेरिएबल है उसके लिए मुझे पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो मेमोरी में किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी मेमोरी क्या होगी, अलोकेट होगी, उसका भी नाम रहेगा वेरिएबल का, तो कौन सा है, तो कि p। उसकी वैल्यू कौन सी आएगी वो अभी यहाँ पर डिक्लेरेशन में नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन उसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस क्या है, 2040। अभी हमें ये जो पॉइंटर का एड्रेस है उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हमें मतलब किससे है, तो कि हमारे वेरिएबल का एड्रेस है उसके साथ हमें हम मतलब है। पॉइंटर का एड्रेस कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी वो चीज है। तो वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, तो कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अनदर मतलब कोई सा भी वेरिएबल हो, आप जो भी मर्जी चाहो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हो, लेकिन उसके बीच में एक कंडीशन क्या है कि दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पर है, हमारे एज वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी इंटीजर है, और हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम क्या करवा सकते हैं, एज वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको हम हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो एज वेरिएबल का एड्रेस क्या है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन एज ए प्रोग्रामर हमें पता नहीं है कि जब हम कंप्यूटर को, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा तब हमारे एज वेरिएबल को कौन सा एड्रेस मिलेगा वो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको रेफरेंस मिलेगा कि जो भी एड्रेस एज नाम के वेरिएबल को मिलेगा वो हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, उसको p वेरिएबल को अंदर स्टोर करवा देना है। तो कौन सा एड्रेस मिलेगा उसके लिए हमें रेफरेंस कौन सा है, तो रिफर करने के लिए हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल को कौन सा एड्रेस मिला है मेमोरी के अंदर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी। तो यहाँ पर हम p वेरिएबल की यानी कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी असाइन कर देंगे, तो कि एज वेरिएबल का एड्रेस जो कि क्या है 2024। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2024 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस। यस यस सर। सर। यस सर। ओके।
तो अब हमें क्या करना है, हमने पॉइंटर के अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस तो स्टोर करवा लिया, लेकिन क्यों करवाया, उसका बेनिफिट क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस स्टोर करवाया है हमने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ये जो 2024 नाम का एड्रेस है वहां पर कौन सा वैल्यू स्टोर हुआ है, उसको हम रीड कर सकते हैं। बाद में उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीड और जो मॉडिफिकेशन का ऑपरेशन होगा उसके अंदर हमें ये एज नाम का जो वेरिएबल है उसको हम कहीं पर भी कंसिडर नहीं करेंगे। सारा का सारा जो कामकाज होगा वो किसके बेसिस पर होगा, एड्रेस के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ये जो एड्रेस है पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू जो है वो एड्रेस पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, जो कि पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 2024, तो 2024 एड्रेस है वहां पर कौन सी वैल्यू है, 17 है। तो उसको हमें रीड करना है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, एस्टरिस्क पी। एस्टरिस्क जो आपका ऑपरेटर है उसको हमने अभी पीपीटी में देखा था कि उसको क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। एड्रेस ऑपरेटर क्या है आपका, एम% का साइन है, और रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, यानी कि वो एड्रेस का रेफरेंस देता है। एस्टरिस्क का साइन क्या है, तो डी रेफरेंसिंग, यानी कि एस्टरिस्क के साइन के साथ में यहाँ पर जो भी एड्रेस लिखा होगा वो एड्रेस पर वैल्यू जो होगी वो हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, एम% के साथ में हम जो भी वेरिएबल का नाम लिखते थे तो वहां पर हमें क्या मिलता था, उस वेरिएबल का एड्रेस मिलता था। अब हम एस्टरिस्क के साइन में कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमने स्टार पी लिखा हुआ है, देखो स्टार पी लिखा है, मतलब पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है, तो 2024, तो स्टार 2024 होगा। तो 2024 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ये प्रिंटफ के स्टेटमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। यस। तो यहाँ पर स्टार पी जब हम लिखेंगे तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, तो कि एज वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो सर हमने, हाँ डाउट है तो पूछो। सर हम स्टार पिक की जगह खाली पी लिखे तो एड्रेस खाली, प्रिंट हाँ होगा ना। खाली पी हो लिखोगे तो ये 2024 प्रिंट होगा जो कि वैल्यू है। ठीक है, ओके सर ओके। समझ में आ रहा है। विदाउट स्टार ओके आपका जो वेरिएबल है पी, वो सिंपल वेरिएबल जैसे कि हमारा एज रिफर करता है वैसे ही एक्ट करेगा आपका। ठीक है, पी लिखोगे सिंपल तो वो क्या प्रिंट करेगा, उसका वैल्यू। ठीक है, जैसे कि एज को लिखते हो तो वो क्या करेगा, उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पर 17 है, और पी का वैल्यू क्या है, 2024। अगर 2024 पर ना जो भी वैल्यू है उसको हमें रिफर करना है तो हमें डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि स्टार के साइन का इस्तेमाल करना होगा। उसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, जो भी एड्रेस है वो पर्टिकुलर एड्रेस पर वैल्यू स्टोर की गई है उसको हम वहां पर रिफर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। हाँ Yes, sir. यहाँ हाँ। पर एज नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसका एड्रेस भी अलग होगा, और पॉइंटर जो पी हमने डिक्लेयर किया है उसका एड्रेस भी क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर उसको भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर पी वेरिएबल है उसका एड्रेस आपको लिखना है तो वो कहाँ से आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या होगा, एज वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू %u। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एड्रेस पी लिखूंगा। एड्रेस पी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे
पॉइंटर हाँ। वेरिएबल जो अच्छा एक्चुअल जी है अच्छा उसका एड्रेस प्रिंट अच्छा जी करवाना है, ठीक है। अच्छा जी तो अच्छा जी अब जैसे ही हाँ, मैं बात प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ वो पर क्या मैं स्लैश एन लगा देता हूँ। तुम बे कलाक अच्छा जी लिखो अच्छा जी देखो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल अच्छा रहा जी है। अच्छा अच्छा जी हाँ, अच्छा जी Yes. लिखो यहाँ पर देखो। करो माइक। हाँ, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दो, यहाँ से आवाज आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये एड्रेस है किसका, तो कि एज वेरिएबल का है। वो कौन सा है, तो कि उसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 716। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल है, उसका एड्रेस क्या है 720। तो ये जो दोनों वेरिएबल होंगे उसका एड्रेस अलग अलग आपको मेमोरी में मिलेगा, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, आपके एज वेरिएबल का एड्रेस जो होगा वो होगा, ठीक है। और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है वो पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ में एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर एड्रेस मतलब पी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे स्टार पी लिखेंगे। तो पी का वैल्यू क्या है 2024 है, तो अल्टीमेटली क्या होगा स्टार 2024 होगा। तो 2024 एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी, जहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखा है वहां पर। समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो एज नाम का जो वेरिएबल है उसको हमने पॉइंटर से रिफर किया है, तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन या फिर अपडेशन कर सकते हैं। किसकी मदद से, डायरेक्टली हम एज की मदद से भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और स्टार पी करके भी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं कि स्टार पी इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूँ, जो एज का वैल्यू 17 है उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो स्टार पी का मतलब क्या होगा कि हमारे एज वेरिएबल का एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो अब क्या हो जाएगी, चेंज होके 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एज का यानी कि वेरिएबल के नाम से वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ और साथ में क्या करवाता हूँ, पॉइंटर की मदद से भी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो दोनों क्या मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एज वेरिएबल इज, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक तो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है वेरिएबल के नाम से, और दूसरे में हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है पॉइंटर की मदद से। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो जो वेरिएबल की मदद से वैल्यू मिली वो भी क्या है 20 है, और पॉइंटर की मदद से जो भी वैल्यू हमें मिली वो दोनों क्या है 20 है। तो जब कभी भी आप पॉइंटर वेरिएबल को किसी भी एड्रेस के लिए यूज करते हो तो वो पॉइंटर वेरिएबल की मदद से आप क्या कर सकते हो, उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हो, उसके अंदर अपडेट कर सकते हो, यानी कि उसकी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस Yes, sir. तो आप लोगों के एक डाउट हो रहा होगा कि हम एज डायरेक्ट वेरिएबल की मदद से तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो बाद में पॉइंटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, व्हाई वी नीड पॉइंटर। हो रहा है किसी को ऐसा सवाल कि नहीं हो रहा है। यस सर। तो
उसका जो आंसर है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर मेरे पास ये एज नाम का वेरिएबल है और मेरे पास दूसरा फंक्शन यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन 1 के अंदर मुझे एज नाम के वेरिएबल को क्या करना है, एक्सेस करना है या फिर उसकी वैल्यू को चेंज करके वापस से कहाँ पर भेजना है, मेन फंक्शन में भेजना है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंटर डायरेक्टली काम करता है किसके ऊपर, मेमोरी एड्रेस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, मेमोरी एड्रेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये जो स्कोप रहता है हमारे वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल का, उसको हम क्या कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि एज नाम के वेरिएबल के लिए कोई पॉइंटर हमने यहाँ पर अलोकेट कर दिया है, बाद में उस पॉइंटर वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, ये फंक्शन के अंदर पास ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हम वापस से स्टार पी करके क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। और अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर भी हम रीड करेंगे तो डायरेक्टली वो तो अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा आप वैल्यू चाहे वेरिएबल के नाम से भी रीड करो या फिर पॉइंटर के नाम से रीड करो, आपको दोनों वैल्यू क्या मिलेगी, जो लेटेस्ट अपडेटेड है वही मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंटर कंसेप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमने 5th कैटेगरी का जो हमने छोड़ दिया था कि आपका जो फंक्शन है रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू आपका फंक्शन रीड करेगा, तो वो किसकी मदद से करेंगे, हम पॉइंटर की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, तो कि हमारा जो फंक्शन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पॉइंटर वाले पैरामीटर आर्गुमेंट के तौर पे दे देंगे। यानी कि हमने ये क्या किया हुआ है, वन टाइप ऑफ वेरिएबल का एड्रेस हमने पास ऑन किया हुआ है। ठीक है, एड्रेस पास ऑन करेंगे तो उसके बाद फंक्शन में जो भी कंप्यूटेशन होगा उसके बाद एड्रेस पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे। बाद में मेन फंक्शन में हम वेरिएबल की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन हो गया, वो कैसा हो गया कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने वाला हो गया। समझ में आ रहा है सबको? इसीलिए पॉइंटर रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो आज के लिए हम सेशन यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन है वो हम कल देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर की मदद से हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यू किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस जो है वो हम वहाँ पर देखेंगे। और पॉइंटर के जो भी आगे के कंसेप्ट है उसके ऊपर हम डिस्कशन वहाँ पर करेंगे, वो हम कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो सर। ओके, तो कल का मैं टाइम